Welcome. In today's lecture, we will discuss previous year organic chemistry paper. So the first question which has been asked is about the solubility of the alkyl halide. In this question, has been said that normally alkyl halides are soluble in non-polar solvent, but cycloheptatrienol bromide is soluble in water. तो जब भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर के साथ में कोई और भी कॉन्सेप्ट जो कि वहां पर है उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट कार्बोकेटायन का थोड़ा सा और एरोमेटिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। पहली बात, जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट देखना होता है। जैसे कि अगर हम ये क्लोराइड ले, ये अल्काइल हाइड्राइड ले, तो ये सॉल्युबल है वाटर में सॉल्युबल है। मगर हम अगर हाइड्रोफोबिक इसका चेन बढ़ा दें तो दिस इज इनसॉल्युबल। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 मेंबर रिंग की, इसीलिए हम जब कंपेयर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। दूसरी बात की ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कार्बोकेटायन का, व्हेन वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द कार्बोकेटायन, सो जब किसी ने एक रिएक्शन लगाया लैब में और उसने इस कंपाउंड को हीट किया ब्रोमीन के साथ, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग अ नॉर्मल अल्काइल हैलाइड विथ सम डबल बॉन्ड्स, बट उन्हें जो मिला वो एक सॉल्ट मिला जो कि सॉल्युबल था वाटर में। सो इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि ये इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, केटायनिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि वो काफी स्टेबल है। इसके हम 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरह करके 7 बना सकते हैं। इसलिए काफी स्टेबल होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो हम दे सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी का, वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी ये हकल रूल को फॉलो करता है। कंपाउंड इज मोनोसाइक्लिक, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। सो हम ये कह सकते हैं कि हकल रूल को फॉलो करता है। ये तो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है एरोमेटिसिटी का। और हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट है फ्रोस्ट डायग्राम का, उससे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में जो कंपाउंड है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है तो इसके एपेक्स को नीचे रखते हैं। तो आपके पास जो अभी कंपाउंड है 7 मेंबर रिंग है, ऐसा 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 ऐसे करके आप इसको इसमें रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये उतना अच्छा नहीं बना, फिर से मैं बना के देखता हूँ। अभी ग्राफिक टेबलेट पे उतना हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए। ये कंपाउंड, ये हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग ऊपर में। तो हम देखेंगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
तो ये सारे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के भरे हुए हैं। सो एक एक्सप्लेनेशन है कि और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कंपाउंड्स आर फिल्ड। तीसरा एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं कि कोई भी अगर है एरोमेटिक प्रोटॉन्स तो डीसिल्डेड होते हैं, डीसिल्डेड होते हैं। इसका मतलब अगर हम आप NMR लेते हो किसी का, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे PMS की पीक आती है ट्राइमेथाइलसिलेन की, तो इधर जब आप जाते हो तो बोलते हो सिल्डेड है, इधर जाते हो तो डीसिल्डेड है, ठीक है। तो नॉर्मली जो एरोमेटिक का होता है 7 से नीचे का आता है। तो जब इनकी बात करेंगे, इसमें तो एक ही प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है जो कि इक्विवेलेंट है इसमें। तो इसका जो पीक आएगा वो 9 से 10 ppm के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ 3 तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। पहला कि एरोमेटिक है, अकलूज से आपने बता दिया, ठीक है। दूसरा आपने ये बोला फ्रोस्ट डायग्राम से, और तीसरा इसकी एरोमेसिटी को सपोर्ट करने के लिए आपने डीसिल्डेड प्रोटॉन को डिस्कशन कर दिया। ये तो यहाँ रहा इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना। जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद भी कि वो है इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, जब किसी ने सिंथेसाइज की इसको तो इसमें हुआ क्या होगा। एक कंपाउंड था इसमें उन्होंने ब्रोमिनेशन किया, ठीक है, तो उनको जो मिला वो ये मिला। इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? नॉर्मली क्या होता है, कैसे वो एक ब्रोमीनियन आयन बनता है, फिर ब्रोमाइड आयन का एक एंटी अटैक होता है और कंपाउंड हम आइसोलेट कर पाते हैं। यहाँ पे HBr का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन ऐड हुआ होगा, ब्रोमीन ऐड हो गया यहाँ पे, फिर एक जो ब्रोमाइड आयन है यहाँ पे अटैक करेगा, जो भी है वैसे रिंग की ओपनिंग हो जाएगी। तो जो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो एक 1,6 एडिशन कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और जो हमारा एक कंपाउंड आएगा 1,6 में ब्रोमीन का एडिशन होगा। फिर यहाँ से HBr का लॉस होगा, HBr विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया वो कंपाउंड आएगा और फिर से अगर हिट किया जाए तो एक कैटायन हमें मिलेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म, इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा। और कैसे हम इस कंपाउंड को पा सकते हैं, ये ट्रोपाइलम कैटायन को। नॉर्मली आप अगर इस कंपाउंड को अगर हीट करते हो किसी भी लेविस एसिड के साथ में ACl5, तो भी हम इस कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं। और या तो इसकी अब कंपाउंड में अगर OH लगा है यहाँ पे, तो अगर आपने डाइल्यूट H+ ले लिया तो भी आप इस कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर हम मास स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एक कंपाउंड का एक M/Z 91 पे आता है, बहुत फेमस है। अगर हम कोई भी बेंजीन रिंग विथ अल्काइल हैलाइड लें और उसका जो मास स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो इसका मिलता है, ये कंपाउंड और ये इसके M/Z 91 पे एक पीक दिखता है। इसका मतलब कि ट्रोपाइलम कैटायन काफी स्टेबल है। इस डिस्कशन के साथ साथ और हम देखेंगे एक बार कि अगर आप
इस कंपाउंड को 1 2 3 4 5 6, अगर इस कंपाउंड को ब्रोमीन के साथ हिट करते हो तो क्या मिलेगा? 1 2 1 4 या 1 6? आप 1 2 पाते हो, 1 6 पाते हो, 1 4 नहीं पाते। 1 4 का बहुत ही कम यील्ड आता है। इसको थोड़ा सा देख लें। 1 2 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, ये कंपाउंड। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये कंपाउंड है। 1 4, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन, ठीक है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड, और जो एक है 1 6 का, 1 2 3 4 5 6, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहाँ, और ये अपना कंपाउंड होगा। तो 1 6 सबसे ज्यादा होता है, 1 2 कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट जब रूल लगेगा, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड, जब सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, ये 1 6 में। और 1 4 में जो कॉन्जुगेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए 1 4 कम बनेगा इसमें। जो और एक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, ये जब हम कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे। और यहाँ एक ऐसी है कि ये जो प्रोपाइलम केटाइन है काफी स्टेबल होता है। काफी स्टेबल मतलब इस कंपाउंड से भी स्टेबल होगा। इससे भी स्टेबल होगा। ये आपका बेंजाइल आया, फिर एलाइल आया, फिर नॉर्मली, एक जनरल ऑर्डर है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का। इससे ज्यादा स्टेबल केवल ये सब मोइटी होते हैं जो आप पढ़ोगे बाद में, ये वाले। और कोई ब्रोमिनेशन, अगर इस कंपाउंड का हम ब्रोमिनेशन करें, इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन करें तो काम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये टफ शेप का होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, तो नॉर्मली ये एडिशन प्रोडक्ट देगा आपका। और इसका एक इनांसियोमर। अगर आप इस कंपाउंड को करेंगे ब्रोमिनेशन, तो भी आपको इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। इसमें और एक कंपाउंड मिल सकता है आपको, ये कंपाउंड। ये सब आइसोलेट होता है। अब जो कॉन्सेप्ट रह गया है थोड़ा सा, वो सॉल्वेंट क्या रह गया है, उसको अभी हम देख लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट्स हमेशा ही हम रिएक्शन में मैकेनिज्म में यूज होगा, जैसे SN1 SN2 पढ़ते हैं उसमें भी यूज होता है। तो सॉल्वेंट को दो भाग में हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसकी पोलरिटी नहीं है, जिसका म्यू, जिसका डायपोल मोमेंट है या तो जीरो होगा परफेक्टली, या जीरो के बराबर होगा। नॉर्मल एग्जांपल जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। जो भी कार्सिनोजेनिक बेंजीन होता है, ये भी होता है। ये लोग नॉन पोलर है। जब हम पोलर कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, और इसमें भी हम दो डिवीजन करेंगे फिर जाके। एक को प्रोटिक बोलेंगे,
प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, एक का नाम हम क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक। ये दो सॉल्वेंट हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, इसका मतलब इसमें इस टाइप के बॉन्ड हो जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। प्रोटिक सॉल्वेंट को भी आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्वस, एक नॉन एक्वस। एक्वस का एग्जांपल वाटर है, इसका एग्जांपल कुछ भी आप ले लें, अमोनिया ले लें, एसिटिक एसिड ले लें। इनका एग्जांपल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये सब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हैं। ये रहा पहले क्वेश्चन के बारे में, और इतना थोड़ा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आगे पढ़ने के लिए। दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे, डिफाइन कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन को डिफाइन करना है और इनका कार्बोकैटायन से वो देखना है कि उसमें अंतर क्या है। पहले जो पॉजिटिव चार्ज होते थे कार्बोकैटायन इस टाइप के ट्राइवेलेंट, वो बहुत कॉमन थे, सबसे पहले तो यही कॉमन था, अभी भी कॉमन है, और इनको ही कार्बोकैटायन बोलते थे। मगर जब कोला ने, एक साइंटिस्ट थे, वो जब स्टडी कर रहे थे लैब में, तो एक अनयूजुअल इंटरमीडिएट टाइप का फॉर्म हुआ। एक जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड, कोवेलेंसी यहाँ कार्बन की इंक्रीज हो गई, ट्रांजिशन स्टेट था, इस तरह से इंक्रीज हो गई और उन्होंने ये कंपाउंड फिर पाया। तो बाकी इसको क्या बोलेंगे, ये किससे उनको पता चला, उन्होंने मास स्पेक्ट्रा कर दिया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ेंगे उसमें। तो बोला गया कि नॉर्मली हम ओनियम कब लगाते हैं, जब कोवेलेंसी ज्यादा होती है, कोवेलेंसी इज हायर, कोवेलेंसी ज्यादा होती है। जैसे हम एमोनिया लिखते हैं और इसको एमोनियम कर देते हैं जब एक कोवेलेंसी बढ़ जाती है, ठीक है? उसी तरह हम PR4, नॉर्मली जो फोस्फिन होते हैं, वो जब एक कोवेलेंसी बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलने लगते हैं, फोस्फोनियम। तो यहाँ यूज ONIUM हम कब जोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, अमोनिया। तो अब ये डिस्कशन आया है कि अगर आप इसको बोलोगे ट्राइवेलेंसी को, जब एक्स्ट्रा बढ़ गया उसको हम क्या बोलेंगे। तो ओला ने एक डिस्कशन दिया वहां पे, और वो IPSC ने अभी मान लिया है, उस समय मान लिया था, तो उसको थोड़ा सा बार हम देख लेंगे। तो नॉर्मली जो कार्बोकैटायन है, नॉर्मली कार्बोकैटायन को हम उस बात के बाद दो भाग में बांटते हैं। एक को हमने बोला है कार्बेनियम आयन, ये जेरी मार्च में से इसका कॉन्सेप्ट आया है, ये हमारे वाइवा में बहुत पूछते थे ऑर्गेनिक के। कार्बेनियम आयन और एक कार्बोनियम आयन। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ बाद में, सबसे पहले हम कोवेलेंसी की बात करेंगे। तो कोवेलेंसी यहाँ पे 3 हो गई और यहाँ पर ज्यादा हो गई, 5 हो गई, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को हम छोटा सा एग्जांपल लें, अगर ऐसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेनियम, मीथेनियम आयन, और मिथाइल कार्बेनियम आयन, और इसको मीथेनोनियम आयन। इनका नया नाम
ये पड़ गया। इसकी जो बॉन्डिंग थी ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था नॉर्मल, इसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसमें आ गई। ये बॉन्डिंग थोड़ा सा हम देख लेंगे। नॉर्मली आप जब कार्बोकैटायन पढ़ते हो, कोई भी रिएक्शन होता है तो इसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। अभी हमने देखा ऊपर वो जो कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल था, क्योंकि उसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी था, तभी तो कॉन्जुगेशन वहां हम कर रहे हैं, और यहाँ पे एम्प्टी नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लें। नॉर्मली कार्बोकैटायन जो ट्राइवेलेंट का है, आप ऐसे करते हो, और ये एकदम अच्छा सा पेपर के ऊपर, अगर ये पेपर पे तो जस्ट पेपर के ऊपर ही आपका p ऑर्बिटल लाई करेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये नॉर्मली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और जब हम ये अब बात करें CH3 प्लस टाइप की कंपाउंड की, यहाँ बात करेंगे CH5 प्लस टाइप की कंपाउंड की। यहाँ पर कैसा, यहाँ पर p ऑर्बिटल इनका खाली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी जो कार्बन है इनका p ऑर्बिटल खाली नहीं है। एक, दो, तीन, तो भी R ग्रुप होगा, और ये हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल्स 1s। सो यहाँ आप देख रहे हो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मतलब सेंटर कितने हैं 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो ये नॉर्मल क्या हुआ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको जो दिखाते हैं ऐसे, ये फ्लक्सोनाइल मॉलिक्यूल होती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस टॉपिक में शायद जब हम कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो नेमिंग में शायद इतना ही, और कुछ जरूरत नहीं है आपको। ये कंपाउंड है, सिंपल है, मतलब लास्ट स्टेप में आप इसको अच्छा कर सकते हो और नंबर आपको ज्यादा मिल सकता है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, विसिनल और जेमिनल तो पता होगा आपको। अगर एक कंपाउंड पे 2 ब्रोमीन है तो इसको जेमिनल बोलेंगे, अगर बगल बगल के ग्रुप पे हो तो विसिनल बोलेंगे। जो कंपाउंड यहाँ पूछ रहा है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ले आप, अब जब आप नॉर्मली ऐसा एल्केन लेते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें कुछ नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग रेडिकल रिएक्शन का यूज करते हैं। यहाँ भी करेंगे, ब्रोमीन लोगे आप, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब आप रिएक्शन करते हो तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन है या 3 डिग्री। रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होती है। ये जो रिएक्शन होगा आपका वो यहाँ होगा CH3 और Br, यहाँ पे आपका H है। अब यहाँ पे आपको 2 प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, एक तो ये कर सकते हो, और तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ अलग एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए जब भी आपको मिथाइल का नहीं करना, 2 डिग्री पे जाना है, तो आप एक छोटा सा बेस लोगे जिसका मिथाइल ऑक्साइड ले लीजिए। अब अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लाओगे तो यहाँ पे इस CH3 को वो ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब हमको लेस बल्कि बेस यूज करना है। तो ये कंपाउंड आपका बन गया ये मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब आपका लास्ट स्टेप ये बनेगा, इसके साथ इसका एनहांसमेंट भी बनेगा। तो लास्ट स्टेप में जो आप रिएक्शन कराओगे, ब्रोमीन ऐड करोगे, और सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए, जैसे डाइक्लोरोमीथेन CCl4, कोई भी ले लिए, DCM मतलब CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एज एन न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेंगे, तो जो आपका कंपाउंड है डिजायर कंपाउंड आपका प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि ध्यान रखना है। किस टाइप के कॉन्सेप्ट है,
एक बार आप देखें। पहला कि ब्रोमीनियन आयन का रिंग ओपनिंग कैसा होता है, रिंग ओपनिंग कैसा होता है, कहाँ अटैक करता है ब्रोमाइड आयन। इसका रिंग ओपनिंग लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें एनांशियोमर बनता है। ब्रोमीन का अटैक होता है एंटी ब्रोमीन का अटैक होता है। थोड़ा हम एक दो ऑर्बिटल बना के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन क्या किस फॉर्म में हमें दिखाना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई +2 का बच्चा है जिसने IIT JEE की तैयारी की है, ठीक है, वो अगर दिखाता है उस लेवल पे ऐसे करके, चलता है। अगर आप दिखाओगे यहाँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट एंड चेयर फॉर्म में होता है। तो इसको देखेंगे हम, फ्लैट एंड चेयर इसका स्ट्रक्चर होता है। एक डबल बॉन्ड आने से ये फ्लैट हो जाएगा, जो मैं इस मोटी की बात कर रहा हूँ, ये फ्लैट हो जाएगा। तो इन सबको एक हम हल्का हल्का डिस्कस कर लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ ये जो आपका एक मोटी बना था, ये मोटी, यहाँ पे जो आप ब्रोमीन का अटैक कर रहे थे वो कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, पाथ ए होगा या पाथ बी होगा, ठीक है। आप नॉर्मली यहाँ लगाओगे ऐसे होगा, कंपाउंड सेम बनेगा, सेम दिखेगा इनएंशियोमर, ठीक है। पर सच में क्या होता है, क्लियर से बता रहा हूँ एक एग्जांपल। अगर आप ब्रोमीन इस कंपाउंड पे ऐड करोगे तो साइक्लिक ब्रोमीन आयन बनता है आपका। और जो ब्रोमाइड आयन है, अब दो जगह दो कार्बन आपके पास, एक ये और एक ये, पाथवे ए पाथवे बी, कहाँ जाएगा, ये हिंडर्ड है, मत जाएगा कहाँ पे। अब इस रिएक्शन में आपको पता नहीं चलेगा, आपका एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, आपका एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, पाथ ए और पाथ बी से दोनों तो सेम है, यहाँ दोनों सेम। तुम थोड़ा सा अलग कंपाउंड लें, थोड़ा सा कोई न्यूक्लियोफाइल डालें अलग सा, जिसे हमें दिखे, जैसे ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन इन मिथेनॉल। अब इस कंपाउंड को करते हैं और देखते हैं। देखिए, ब्रोमाइड आयन ऐसा नहीं है कि मिथेनॉल से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, सॉरी, ब्रोमाइड आयन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है मिथेनॉल से, मगर आप जब रिएक्शन करते हो तो एज ए सॉल्वेंट लेते हो तो प्रोबेबिलिटी भी तो कुछ होती है कंपाउंड से टकराने की। तो मिथेनॉल आयन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, 1 मिलीमोल लोगे इसका 0.03 ग्राम, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है, उसका लोगे तो कितना अंतर आ जाएगा, इसके तो कितने मिलीमोल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ भी आपको वो बनेगा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। अब आपका जो मिथॉक्साइड आयन है, ये देखा गया यहाँ एक्ट करता है इस कंपाउंड, इस सेंटर पे, ठीक है। और आपका जो डिजायर प्रोडक्ट होता है अब अलग बन गया और आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ दो फैक्टर था, एक स्टेरिक फैक्टर था और एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था। तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बना इस टाइप का, इस टाइप का था, जिसको आप लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, और इसलिए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। दूसरा बात, यहाँ पे चेयर फॉर्म किस फॉर्म में बनाना चाहिए स्ट्रक्चर, इसको हम डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हो आपके कंपाउंड को क्या बोला गया है, वहां पे एक कंपाउंड था और आपका जो कंपाउंड बना ऊपर में, जो प्रोडक्ट वहां लिखा हुआ है बुक में, सॉरी यहाँ क्वेश्चन वो है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो इसका स्ट्रक्चर होगा
वो बनाने से अच्छा अगर आप ये बनाओगे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ऐसा, ये देखिए, ये देखिए, बीच में जो डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक मिथाइल अमाइन, यहाँ पे CH3 कार्बन देख लीजिए, इसको एक करिए, ये 2 3, हमेशा नंबरिंग करेंगे, कार्बन का दिक्कत नहीं होगा, वरना 1 2 कार्बन छूट जाएगी, 5 6, ठीक है, ऐसा है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल देखना है, ये देखिए, एक्सियल मतलब एक्सिस, एक्सिस की तरफ, क्या है, ये कंपाउंड है आपका, जो इस प्लेन पे रहेगा उसको हल्का सा चेंज कर चुका है, इसकी स्टोरी केमिस्ट्री हल्की सी चेंज हो चुकी है, इसलिए इसको जो आप डालोगे नंबरिंग, ये देखिए एक्सिस के बाद ये होगा, ये, ठीक? यहाँ पर एच ए डैश का मतलब सूडो, सूडो एक्सियल, एच ई डैश का मतलब सूडो एक्सियल, सूडो इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन का एडिशन होगा, ब्रोमीन ऐड कीजिए आप, कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रोमीन को ऐड कीजिए, ये देखिए इस टाइप से, यहाँ एक CH3 लगाना पड़ेगा आपको, तो कंपाउंड का नंबरिंग कर दीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 और 6 कंपाउंड के नंबरिंग के बाद आप एक ब्रोमाइड आयन जो आपके पास है वो भी एक साइड अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके, और एक डाई एक्सियल रिंग ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एक्सियल रिंग ओपनिंग, रिंग ओपन होगा आपको, डाई एक्सियल रिंग ओपनिंग होगी, फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये कंपाउंड पे Br माइनस नीचे से गया, इस कंपाउंड पे अगर आप नंबरिंग करो यहाँ पे तो Br माइनस नीचे से गया, CH3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इस कंपाउंड पे 2 वाले कार्बन पे यहाँ नंबरिंग कर दिया, फिर 1 2 3, इस कंपाउंड पे ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये देखो, ये कंपाउंड लीजिए, ये थर्ड कार्बन मानिए, CH3 के ऊपर, CH3 अप है, देखिए अप है, ये डाउन है, और ये अप है, 2 पे, 2 पे ब्रोमीन अप है, सॉरी 2 पे, 3 पे CH3 अप होगा, यहाँ ये ब्रोमीन डाउन होगा, और फिर यहाँ पे 2 पे ब्रोमीन अप होगा, ये कंपाउंड आपका बनता है, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आता है, अब जो कॉन्सेप्ट है एंटी एडिशन होता है, हमें पता कैसे चला, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, एक कंपाउंड होता है एडमेंटेन, एडमेंटेन और एडमांटेन, इसमें देखिए आपको 3 साइक्लो एक्सचेंज रिंग मिलेंगे, एक वाला, 2 वाला और 3 वाला, 3 साइक्लो, ये काफी रिजिड होता है और फिक्स्ड होता है, आप क्या करते हो, इसका एक एल्कीन लेते हो, इसका एल्कीन लेते हो, इसका एल्कीन लेते हो, इसका ब्रोमिनेशन करते हो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ भी वही होगी जो आप पढ़ रहे हैं ऊपर से, ये बन गया आपका साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन। अब Br माइनस को एंटी अटैक करना है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, Br माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, और इसको इसके साथ आयोडीन कंपाउंड था,
आयोडीन एनालॉग का तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है, मतलब इसको आइसोलेट करके क्रिस्टल माउंट करके इसका स्ट्रक्चर भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। दूसरा ऑर्बिटल कैसा इंटरेक्ट होता है यहाँ पे जब भी आप ब्रोमीनियम आयन आपका वो होता है तो ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो चीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का होमो अटैक करता है हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इसके ल्यूमो में अटैक करता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा, साई वन साई टू, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जिसको आप पाई और पाई स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ये होमो है, और इसके साथ आप ब्रोमीन का अटैक कराओगे, ब्रोमीन को देखिए, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको दी जाती है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका एल्कीन हो गया और जो इलेक्ट्रोफाइल हो गया वो ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरह से जब ये रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप हो रहा हो, ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर आपको साइक्लिक ब्रोमीनियम का स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा, जिसमें ये बी आर, देखिए ये क्या है, सी बी आर का सिग्मा स्टार, कौन से बॉन्ड है, सी बी आर में दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड है सिग्मा, तो क्या हुआ सिग्मा और सिग्मा स्टार, ठीक है। और बी आर माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब इसका होमो, अब इसका होमो, इसका होमो इसके ल्यूमो में जाएगा, ये आपका होमो और ये ल्यूमो है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो इसमें जाएगा, और फिर जो आपको कंपाउंड बनेगा वो एक एंटी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा। लो बनाने से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है मैकेनिक, ये क्वेश्चन अच्छा है। ऑल दो कार्बन एंड मैग्नीशियम हमारे बॉडी में दोनों है, कार्बन है मैग्नीशियम है, मगर गिरनार्ड नहीं होता है, इसका आंसर सिंपली अगर बोले बॉडी में इनर्ट एटमोस्फेयर नहीं है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोल दिया जाए कि हम जब आर एम जी एक्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आर प्लस एम जी, ये इंसर्ट हो जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, जब आप पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव एडिशन आर एम जी एक्स, तो ये इनर्ट एटमोस्फेयर में होता है, इसलिए एम जी चाहिए, और हमारे बॉडी में तो केटाइनिक फॉर्म में होता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, ठीक है। मगर एक सिंपल सा एक जिसका अगर डिस्कशन करना चाहें तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। आप क्या करो, कोई अगर लैब में काम करता है तो राउंड बॉटम लो, राउंड बॉटम लिया आपने, राउंड बॉटम प्लस आर भी बोलते हैं, राउंड बॉटम प्लस, आपने इसमें अल्काइल हैलाइड डाला, अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, तो आपने इसमें मैग्नीशियम का टर्निंग्स डाला, मैग्नीशियम टर्निंग डाला, ठीक है, और आप इसमें मैग्नेटिक बीड डालते हो, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बीड, वो घूमता है, मैग्नेटिक बीड, आप ये डालो, और एक स्टरर लो, मैग्नेटिक स्टरर, और उसको घुमाओ, रिनाल्ड रिएक्शन होगा, सॉल्वेंट क्या लेते हैं हम, THF इथर, ये सब लेते हैं सॉल्वेंट, RX, और ये Mg टर्मिंग्स, रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं जाता है,
रीजन क्या है? ग्रिनार्ड को परफॉर्म करना है, मतलब आप अगर लैब में फर्स्ट टाइम रिएक्शन लगा रहे हो तो ग्रिनार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए होता है थोड़ा सा कि ग्रिनार्ड कैसे बनाए। हम लोगों ने तो अपने सीनियर से सीखा था। पहला, आपका जो सॉल्वेंट है वो एकदम ड्राई होना चाहिए। सॉल्वेंट शुड बी डिस्टिल्ड, जिसको तुरंत ही डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल इमीडिएटली। इसको एकदम ड्राई करते हैं सॉल्वेंट को। कैसे करते हैं हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्या करते हैं सॉल्वेंट में? अब एक सॉल्वेंट होता है बड़ा सा, बीकर लेते हो, इसमें सॉल्वेंट डालते हो, सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, थोड़ा सा बेंजोफिनोन डाल देते हो, बेंजोफिनोन, इसको आप हीट करते हो, और इसमें आप सोडियम के वायर डालते हो, सोडियम वायर उसी समय बनाते हैं सोडियम का वायर। एक आता है बनाने के लिए, डाइस होता है सोडियम का, इस तरह का डाइस होता है, इस तरह का। इसमें आप सोडियम भर देते हो, ऊपर से प्रेस करते हो, और सोडियम ऐसा ऐसा लंबा लंबा सा बाहर आता है। इसको इस बीकर में यहाँ पे ऐसे रख के और इसको कलेक्ट कर ले, ठीक है, सोडियम वायर इसमें। तो इसको इतना इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए आपके बॉडी में, आप तो सब कुछ करते हो। दूसरा, इसको इनर्ट चाहिए तो हम लोग इसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में करते हैं। तीसरा, रिएक्शन नहीं जाता है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्यों नहीं जाता है? मैग्नीशियम के ऊपर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम आपने रखा होता है आपके नॉर्मल लैब में, वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम को हमें एक्टिवेट करना होता है। तो इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं मैग्नीशियम को लैब में? ठीक है, मैग्नीशियम को एक्टिवेट करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि इसको अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक टेक्निक, अल्ट्रासाउंड मेथड होता है, ठीक है। दूसरा है कि अब इसमें आयोडीन डाल देते हैं थोड़ा सा, या 1,2 आयोडोइथेन, ये ऐड कर देते थोड़ा, ये एक्टिवेट हो जाए। और इसको आप किसी डाइल्यूट एसिड से एक्सप्लेस से वॉश भी कर सकते हो, और फिर ड्राई करो एकदम उसमें माइक्रोवेव में, और फिर इसको। तो इतना करना होता है एक रिएक्शन लगाने के लिए। रिएक्शन का हम सेटअप कैसे करते हैं, मतलब आप देख लो कहाँ से बॉडी में रिएक्शन होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, उस तरह का रिएक्शन नहीं करते हो, आप इस तरह से लेते हो, इस तरह का एक आर्मी लेते हो, इस तरह का एक आर्मी लेते हो, राउंड बॉटम लेते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप कंडेंसर लगाते हो, कंडेंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी ऐसे कुछ भी। यहाँ पे आपका एक स्टॉपर रहता है, और फिर ये एक यहाँ पैराफिन होता है, ठीक है। यहाँ रबर सेप्टम आप लगा लेते हो, सब बंद रहता है, ठीक है। इधर से आप नाइट्रोजन की एंट्री करते हो, ठीक है। इसमें आप अल्काइल हैलाइड लेते हो, फिर बीड लेते हो, फिर आपका स्टरर रहता है घुमाने के लिए, मैग्नेटिक स्टरर, मैग्नेटिक स्टरर। इधर से आप सिरिंज से अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम रख देते हो, यहाँ पे आप सिरिंज से अल्काइल हैलाइड को ऐड करो। इतना मेथड, इतना सेटअप के बाद ये ग्लूटान रिएक्शन जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो टीएचएफ आपको बताया मैं, सॉल्वेंट ड्राई करना, इसमें एक केमिस्ट्री है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है कि बेंजोफिनोन हमने वहां क्यों डाला था, ठीक है। बेंजोफिनोन हमने वहां क्यों ऐड की थी? बेंजोफिनोन क्या है, मॉलिक्यूल। इसको क्या करते हैं, टीएचएफ सॉल्वेंट लिया हमने, इसमें सोडियम का वायर डाला हमने। अगर इसमें पूरा पानी चला जाता है, सोडियम अगर ले लेता है, तो एक कंपाउंड बनता है इस टाइप का, ये क्या देखिए, कीटाइल, उसको बोलेंगे कीटाइल ऑफ
बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ये देखिए, ये हिंडर्ड है तो थोड़ा स्टेबल होता होगा, मतलब इसकी लाइफ थोड़ी टांजेंट स्पेसिस उतनी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बहुत कलर्ड होता है, पर्पल कलर का, और इसको किटाइल रेडिकल बोलते हैं, मतलब इसका लॉन्ग लिव, हिंडर्ड है तो लॉन्ग है, लॉन्ग लिव रेडिकल, इसको किटाइल रेडिकल बोलते हैं। देखिए ऊपर रेडिकल भी है, तो ये कलर देता है कब, जब वाटर नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म हल्का तो सोच सकते हो आप, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, आप एक कीटोन लो, उसमें इलेक्ट्रॉन डालो कहीं से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, कहीं से, ठीक है। आपका जो अभी बताया एक कीटाइल रेडिकल बनेगा, उसको रेजोनेंस करो, ये इसको बोलते हैं रेडिकल भी और एनायन, रेडिकल एनायन, ठीक है। अगर इसका क्या होता है रेडिकल एनायन, अगर आपके सॉल्वेंट में वाटर है या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर आपके सॉल्वेंट में कोई वाटर है या प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए इथेनॉल प्रोटिक, मतलब OH और NH प्रेजेंट है आपके पास, तो एक यहाँ H ले लेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल ले जाएगा, यहाँ पर H आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट किया था, फिर से इसको एनायन बनाएगा, और फिर और एक H लेगा, और आपका क्या बन गया, फिर क्या हो गया, ये एक आप मेथड देख रहे हो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा इसका, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव मैग्नीशियम, एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे, और एक इस तरह कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और जो कि हाइड्रोलाइज होकर एसिड डाल के आपका डायोल देगा, तो एक डायोल बनाने का भी प्रोसेस हो गया, इससे आप एक डायोल भी बना सकते हो। एक रिडक्शन है, उसको नेम रिएक्शन है, आता तो नहीं है, फिर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ब्लैंक रिडक्शन, ब्लैंक रिडक्शन, या इसको ये भी बोलते हैं BOUVEAULT, फॉरवर्ड ब्लैंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप एल्कोहल लेते हो, ऊपर ही वाला जो रिएक्शन हमने बनाया, सॉरी सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, तो काट दीजिए, इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल, और दूसरा H+ डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल। इसका मतलब कि आप कीटोन से एल्कोहल बना रहे हो, ठीक है। आजकल तो सिंपल सिंपल से मेथड है, NaBH4 यूज के लिए, LiLH4 यूज कर लिए, ठीक है, ये भी एक मेथड है, क्योंकि इतना कॉमन नहीं है। फिर हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको इस ये कंपाउंड कुछ और नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, CH3 H H और CH3 कैसे है देखिए, यहाँ पे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बॉन्ड नंबर 1 and 2 and 3 and 4 आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, बॉन्ड नंबर 1 2 3 4 अपोजिट है,
वन नंबर 1 2 इधर है, 3 4 ट्रांस है, इधर भी सेम है। तो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। आप इसको हीट करते हो 130 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली उसको याद करने का तरीका होता है 4NTC। इसका मतलब है पहले आप इलेक्ट्रॉन देखोगे 4n है या 4n+2। 4NTC मतलब 4n थर्मल कॉन रोटेटर, ठीक है, कॉन रोटेटर। अगर आपको ये पता चल गया तो ये कौन है, तो ये डिश होगा और ये डिश होगा, अपोजिट लिखना है, और ये कौन होगा, 4NTC। आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल बन गया 4NTC करके, एक टेबल बन गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 2 2 4 और 2 6, 4n+2 है, हीट दे रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगा, डिसरोटेट, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन करो तो आपको बाहर के ऑर्बिटल का लोब पता होना चाहिए कि उस लोब में कौन सा साइन है, क्योंकि साइन दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे तो आप बना ही सकते हो उठा के उसको, आपको पता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ आपको पता है कि ये डिसरोटेटरी होगा, तो इसका मतलब ये ऐसा और ये ऐसा दोनों ऊपर आएंगे। इसको छोटा सा विजुअलाइज कर लेंगे अभी, ये बन गया दोनों ऊपर। कैसे, सिंपल कीजिए, ऐसा ऐसे ऐसा, ये CH3 बार ये एक, आप दोनों को ऊपर ला रहे हो, ये भी ऊपर आ रहा, काफी वायरिंग देखने की जरूरत है, ठीक। तो आपका जो यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर CH3 और CH3 और H और H नीचे रहेगा, और यहाँ पे H और H नीचे चला गया। दूसरा है यहाँ लोब कैसे याद रखें, कि आउटसाइड में लोब कैसा होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप एल्कीन याद करो, एल्कीन याद करो। एक लोब ऐसा है 5, तो साई 1 बोलते हैं ना, साई 2। दूसरा बनाओ, पहला कैसे बनाते हैं हम, ऐसा, और दूसरा एक नोड होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। 1 1 क्या है, ऑड है, 1 क्या है, ऑड है, एल्कीन से याद रखिए। 2 क्या है, इवन है। अगर आपके साई साई आपका अगर ऑड है तो आउटर लोब पे क्या है, सेम साइन है, देख पा रहे हो ना, ये और ये लोब सेम साइन। अगर ये इवन है तो आउटर लोब क्या है, डिफरेंट साइन है। तो इससे आप ये दिखा सकते हो कि कोई भी अगर आप कंपाउंड को, कोई भी साई अगर कोई बोले तो आप तुरंत निकाल के बता सकते हो कि उसके बाहर के लोब पे क्या होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि होमो लुमो कैसे कैसे देखें, ठीक है। होमो और लुमो कैसे देखें, होमो और ल्यूमो कैसे देखें, ठीक है। किसी भी को अगर हम इसमें करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो होमो होता है sin/2, ठीक है, और ल्यूमो क्या होता है, एच म्यू में sin/2 + 1, ठीक है। तो यहाँ बस यहाँ अपोजिट, इसको इधर लिख दें आप, और sin, ठीक है। इसका सबसे अच्छा ऊपर वाले एग्जांपल से हम समझ लें तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें कंपाउंड दिएगा उसी से, ये कंपाउंड था हमारे पास, ठीक है। आप ऐसा बना दिए लोब, अब लोब पर आपको ये एक्सटर्नल लोब है, कार्बन नंबर 1 का और 6 का, इसका आपको साइन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो तो आपको होमो देखना है, तो होमो देखना है और आप हीट दे रहे हो, ठीक है। तो इसका होमो क्या होगा, sin/2, ठीक है। एन कितना आपका 6 है, तो 3 sin 3। अब 3 है मतलब 3 मीन्स ऑड है, ऑड है मीन्स सेम साइन हो आउटर लूप का, ठीक है। आप सेम साइन दो आउटर लूप दिया, अब इसको डिसरोटेट करो, ठीक है। यह आपका बॉन्डिंग होगा,
तो इस तरह करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद जो टाइम मिलेगा मैं पहले एरोमेट्रिसिटी का लेक्चर बनाऊंगा, फिर आगे ऑर्गेनिक का सारा लेक्चर धीरे धीरे करके हम प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।